Welcome to the show Gyanamrit, brought to you by Sanatan Vidyalaya. Sanatan Vidyalaya is an educational initiative of the SKN Foundation. We have 3 branches in New Jersey, in Hillsborough, Piscataway and Kendall Park. To know more about our school, please call us on 908-671-1344 or you can email us at sanatanvidya@gmail.com. You can visit our website sanatanvidyalaya.org. And this is your host Suchitra welcoming you to the show Gyanamrit, and with me I have my co-host. दिस इज़ दीप्ति। आप सभी सुनने वालों को ज्ञानामृत शो में स्वागत है और सुचित्रा आपका भी स्वागत है। आपको भी नमस्ते और सभी लिसनर्स को नमस्ते। और दीप्ति, पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे शिवरात्रि के बारे में बात कर रहे थे, तो आज भी हम अपने लिसनर्स को थोड़ा शिव जी के बारे में और शिवरात्रि के बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगे। ज़रूर बताएंगे, क्योंकि शिव जी के बारे में जितना डिस्कस किया जाए उतना कम है। हाँ, वैसे तो बहुत कुछ है, इतना सारा कवर तो हो नहीं सकता, पर जितना कर सकते हैं थोड़ी इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो हम जरूर बताना चाहेंगे। ज़रूर। तो आज आप क्या बताना चाहेंगे? आज जैसे शिव जी का जो लास्ट वीक जो बता रहे थे, उसमें जैसे शिव जी की शिवरात्रि होती है या जब भी शिव जी की पूजा की जाती है तो उसमें उनको बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। हाँ। है ना। तो बेल पत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं? तो बेल पत्र जो है उसमें यूजुअली 3 पत्तियां होती हैं, बहुत रेयर होती हैं जिसमें के 4 पत्तियां होती हैं। मोस्टली जो है वो 3 पत्तियां होती हैं। तो ये जो 3 पत्तियां होती हैं वो गुणों की प्रतीक हैं हमारी। तो जैसे 3 गुण हैं हमारे, एक तो है सतोगुण, एक है रजोगुण और एक है तमोगुण। तो शिव जी जो हैं वो गुणों से भी ऊपर हैं, उन्हें हम गुणातीत बोलते हैं, है ना। तो हमारा पूरा दिन जो है, पूरा हमारे हमेशा जो है पूरा दिन जो है हम इन गुणों पर ही चलते हैं। सो जब हम अपना काम करते हैं, जब हम आराम करते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, तब हमारा जो है तमोगुण जो है वो उस पे होता है। हाँ, जब हम खाते हैं, पीते हैं, स्वाद लेते हैं, गुस्सा करते हैं, तब हमारा रजोगुण जो है वो प्रधान होता है एक्टिविटीज़ में। यस। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं, फिर अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचते हैं, उस वक्त जो है हमारा सतोगुण प्रधान होता है ना। जो हमारे जीवन, तो हम जीवन में जो है इन तीनों गुण के साथ हमारा जो है सब चलता रहता है ना। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सतोगुण है वो प्रधान हो, है ना। वो हमारे, तो इसके लिए हमको मतलब भगवान की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं लाइक सत्व, तमस एंड रजस, ये 3 जो हैं, लाइक जिसको इंग्लिश में कहें तो गुडनेस, पैशन एंड वो इनर्शिया वाला, लेजीनेस वाला जो भी है, डार्कनेस जिसको बोलते हैं, उसका ये मिक्सचर रहता है बॉडी में। और आप कह रहे हैं कि सतोगुण पे हमें ध्यान देना चाहिए, वी शुड एनकरेज कि कैसे हम सतोगुण में प्रधानता ला सके, उन गुणों को हम कैसे ला सके। तो उसके लिए जो शिव जी तो इन तीनों गुणों से ऊपर हैं, इसलिए जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हम बेलपत्र उनको चढ़ाते हैं। तो बेलपत्र हमारे गुणों का प्रतीक है और वो हम शिव जी को चढ़ाते हैं। तो बेलपत्र के बारे में तो आपने बहुत अच्छा बताया। आई एम श्योर लाइक अ लॉट ऑफ अस, यू नो, ऑलमोस्ट एवरीबडी जो इंडिया में, तो जो जिन्होंने लाइक हु स्पेंट सम टाइम इन इंडिया, दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट डूइंग दिस मैकेनिकली विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हम बेलपत्र क्यों चढ़ा रहे हैं। लेकिन हम लोग एक चीज़ और चढ़ाते हैं, आप वो भी शेयर कीजिए। धतूरा जो है वो हम लोग क्यों चढ़ाते हैं? धतूरा जो बॉल जैसे रहता है, वो भी खैर वो भी बताएंगे सुचित्रा, पर अभी जैसे मैं ये बता रही थी, इसमें गुणों की बात कर रही थी, वो मैं पहले और बताना चाहूँगी उन लोगों को। तो हम अपने अंदर सबसे ज़्यादा जो है सतोगुण की लाने की कोशिश हमें करनी चाहिए, राइट। तो हम पूजा करते हैं, मतलब हमारे नहीं तो ये बाकी गुस्सा करना, ये करना, ये सब जो है बाकी चीज़ें तो हम करते ही हैं, इनके बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं। बट हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो है हमारे जो सतोगुण है, जो भगवान की पूजा करना, मतलब हमारा ज़िंदगी जो है वो सफल हो सके, तो हम वो प्रधान बना सकें शिव जी की पूजा। हाँ, अच्छा। और जैसे तुम बोल रही थी, तो अभी जैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है हम जब पूजा करते हैं, कि हम जब भी पूजा करते हैं या कुछ नया करते हैं तो हम नारियल चढ़ाते हैं, कोकोनट, है ना। तो नारियल हम जो चढ़ाते हैं, जैसे इवन नई कार खरीदी, नई कार के सामने हम नारियल फोड़ते हैं, राइट। मंदिर में गए, हम देवी के मंदिर में गए तो हम नारियल लेके जाएंगे, वहाँ पे नारियल चढ़ाएंगे। घर में पूजा कर रहे हैं तो कलश पे हम नारियल रखेंगे, है ना।
तो हम ये नारियल क्यों चढ़ाते हैं? आप ही बताइए। हाँ, तो नारियल की आकृति जो है बिल्कुल हमारे सिर की जैसी होती है ना? और उसमें भी देखिए तो जटाएं होंगी, उसमें 2 आंखें बनी हुई होती हैं। कई भाषाओं में, जैसे अपने इंडिया में कई भाषाओं में इसको खोपड़ा बोलते हैं। हाँ, नारियल को हाँ, खोपड़ा, अपने सिर के जैसे है ना खोपड़ा। खोपड़ा तो मतलब ये कि भगवान के सामने हम कैसे खोपड़ी लेके जाएं, ओके, है ना? कैसे सिर लेके जाएं जो अंदर से बिल्कुल सात्विक सफ़ेद हो, है ना? जैसे नारियल अंदर से होता है। तो जैसे नारियल अंदर से होता है, तमोगुण, एक चीज़ और जो मैं गुण में बता रही थी, तमोगुण का रंग जो है वो काला माना जाता है। हाँ। रजोगुण का जो है वो लाल माना जाता है, और सतोगुण का जो है वो सफ़ेद, है ना? नारियल भी अंदर से बिल्कुल सफ़ेद होता है, करेक्ट, है ना? और जैसे अंदर से तरल सरल निर्मल उसके अंदर जैसा होता है, एकदम मिलावट नहीं होती है ना? तो उसी तरह हम एकदम निर्मल और सात्विक सिर लेके भगवान के सामने जाएं, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड थॉट्स उसके साथ लेके हम इतनी अच्छी बात कही, तो एक बार लिसनर्स को ये भी बताते हैं इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। यू आर लिसनिंग टू ज्ञानामृत, ब्रॉट टू यू बाय सनातन विद्यालय, एंड to know more about our school, you can call us on 908-671-1344. You can email us at sanatanvidya@gmail.com. You can also visit our website sanatanvidyalay.org, or you could see us on Facebook. तो आप और बताइए। तो जैसे भगवान के सामने, जैसे नारियल का मैं बता रही थी, अपना सिर मतलब कैसा लेके जाएं। अब भगवान के सामने हम नारियल चढ़ाते हैं, हम हर बार हम जाएंगे तो हम अपना सिर काट के तो भगवान के सामने चढ़ा नहीं सकते, है ना? हाँ, तो इसलिए जो है हम भगवान के सामने अपने सिर जैसा जो है नारियल, हाँ, उनके सामने चढ़ाते हैं, ओके, है ना? तो हमारी खोपड़ी जो है ऊपर से बहुत हार्ड होती है नारियल की तरह, है ना? लेकिन अंदर से भी ऐसी होनी चाहिए जैसे नारियल में, एकदम सफ़ेद, एकदम सात्विक, मतलब कोई गलत भावना नहीं, उसके साथ हम लोग को जाना चाहिए, इसलिए नारियल। दीप्ति, थैंक यू सो मच। आप ये भी बता दीजिए एक बार स्कूल की इन्फॉर्मेशन, लाइक हाउ मेनी सेंटर्स वी हैव, लाइक पीपल आर लिसनिंग टू दिस ऑसम इन्फॉर्मेशन दैट यू गेव ऑन शिवरात्रि's basic rituals, थोड़ा बहुत नारियल क्यों चढ़ाते हैं, बेलपत्र, बट हाउ कैन दे गेट देयर किड्स टू नो दीज थिंग्स? हाँ, हम जो बच्चों को आप लोग लेके आइए, हमारे 3 सेंटर्स हैं, हिल्सबरो में है, कैंडल पार्क में है, पिस्कैटवे में है। पिस्कैटवे और हिल्सबरो में जो है संडे को क्लासेस होती हैं, और कैंडल पार्क में सैटरडे को। आपके जो भी घर के पास है, जो कन्वीनियंट है, या टाइमिंग्स जो आपको सूट करते हैं, उस हिसाब से आप बच्चों को लेके आइए, और वहाँ पे ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। और पिस्कैटवे में टाइमिंग्स आर ऑन संडेज 9:30 to 11, Hillsborough timings are Sunday 10 to 11:30 a.m. and Saturday Kendall Park Center is open between 3:30 and 5 p.m. And to know more about the centers, where can they go? आप ईमेल कर सकते हैं, आप sanatanvidya@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं 908-671-1344 पे, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं sanatanvidyalay.org, या फेसबुक पे जाइए और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी। आप क्योंकि शिवरात्रि पे बात कर रही हैं, जरा सा एक रुद्राष्टकम थोड़ा सा सुन लिया जाए। रुद्राष्टकम सुन के I feel so like I get that atmosphere of spirituality all around me. That's right, yeah. मुझे लेकिन you know I'm sure a lot of people have these questions.
हमारे ये सनातन धर्म में all these gods have certain things. They dress up in a certain way, they look a certain way, they hold different things in their hands, and I'm sure there is a reason for all of that. और ये सब हम बच्चों को by the way बताते हैं स्कूल में, like the level 1 in Sanatan Vidyalaya, they learn about identification of gods and goddesses, because Sanatan धर्म में one of the favorite questions that Westerners have is कि आप लोगों के इतने सारे भगवान होते हैं, no? Like why do you have so many gods and goddesses? So all these kids know about it. So I have a question for you. ये शिवरात्रि की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो शिव जी के हाथ में वो डमरू क्यों? डमरू, उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया सुचित्रा के मतलब बाकी काफ़ी चीज़ें, हर चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, पर डमरू की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जो आई थिंक लिसनर्स को मालूम होना चाहिए कि शिव जी के हाथ में डमरू होता है। जब वो बजता है तो ब्रह्मनाद, वो जो आवाज़ होती है ना, वो ब्रह्मनाद है। तो ये सृष्टि चलती कैसे है? तो मतलब स्वर, आवाज़ तो चाहिए। बच्चा पैदा होता है, रोता है, हम लोग, संगीत है, जो भी कुछ है, अगर आवाज़ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, राइट? सो ये जरूरी है। तो ये जो सृष्टि जब शुरू हुई थी तो ये ब्रह्मनाद से शुरू हुई थी, है ना। सबसे पहले जब सृष्टि शुरू हुई थी तो ब्रह्मनाद से। दो डमरू में दो पार्ट होते हैं, राइट? दो भाग हैं, टू फेसेस, जिसको हाँ, हम लोग हिलाते हैं तो जो दोनों तरफ, हाँ, तो वो एक परा है और एक अपरा है। ओके तो डमरू में दोनों, ये दोनों पार्ट हैं। तो उसमें एक जो परा अपरा, तो एक साइड जो है वो नेचर है और एक साइड जो है वो एनर्जी है। तो डमरू जब भगवान के, तो भगवान कहते हैं कि एनर्जी एक तरफ है, एक तरफ नेचर है, आप दोनों को लेके चलिए। होता क्या है कि हम जब संसार में आते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वो बीच से पकड़ो, मतलब आप अपने कामों में भी लगो, पर आप भगवान पे भी ध्यान रखिए। मतलब थोड़ा सा इसको सिंपल करके मैं बता देती हूँ। परा अपरा इज, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल डू अंडरस्टैंड, बट इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, it is like transcendental and non-transcendental. मतलब जो material and spiritual, there are two aspects of life, and we keep shuttling between these two. बीच में पकड़ के रखिए, बीच में, like don't lose focus of anything. मतलब if you are being spiritual, तो don't neglect your material duties. आपको job करना है या बच्चों को देखना है, जो भी, और don't, on the other hand, like don't get engrossed in your day-to-day lives कि you are forgetting God. भगवान को ना भूलें, भगवान को हमेशा बीच में से थोड़ा टाइम आप निकालिए भगवान के लिए, मतलब वही बीच में पकड़िए, आप अपने काम भी करिए और भगवान को भी मत भूलिए, उनको भी जरूर याद करिए। Finding the middle path, basically. That's right, yeah. That is so good. और दीप्ति, आपने इतना सब बताया शिवरात्रि के बारे में, बेलपत्र का तो आई रियली डिड नॉट नो, एंड आई एम रियली थैंकफुल। एंड आप बता सकते हैं वेयर कैन किड्स लर्न दीज थिंग्स, यू नो? अभी तो रेडियो पे उन्होंने सुना, बट कैन दे लर्न इट ऑन अ रेगुलर बेसिस? आई एम श्योर हमारे सनातन विद्यालय में आए बच्चे तो वहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि हम लोग बताते हैं उनको। जैसे अभी शिवरात्रि गई तो बच्चों को जब क्लासेस हुई तो शिव जी के बारे में और ये सब बताया गया। तो व्हेनेवर फेस्टिवल्स कुछ बड़े बड़े आते हैं तो उससे जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं भगवान के बारे में, या क्यों वो फेस्टिवल्स होते हैं, हम लोग सब बताते हैं बच्चों को, वो सीखते हैं। और बाकी भी, ये तो अभी जैसे नारियल का मैंने बताया, ये तो ऐसे भी हम लोग चढ़ाते हैं, हमें मालूम नहीं है, आरती करते हैं, हमें मालूम नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बच्चों को हम लोग बताते हैं। जैसे हमारी जो तीनों सेंटर्स में हमारी जब क्लासेस शुरू होती हैं तो वी डू प्रेयर्स, तो वो भी मतलब जैसे अभी बोल रहे हैं भगवान को हमेशा याद करना चाहिए, राइट? तो वो भी डेली प्रेयर्स हैं हमारी जो रोज करनी चाहिए। गणेश जी की हैं, कृष्ण भगवान की, शिव जी की हैं, गायत्री मंत्र है, तो वो बच्चों को सिखाते हैं जो बच्चे डेली कर सकते हैं। सो इट्स लाइक गेटिंग इनटू अ हैबिट ऑफ डूइंग प्रेयर्स, और भगवान को याद करना है। साथ में उनको रिचुअल्स बताते हैं, ये सब क्यों करते हैं, तो बच्चों को मालूम पड़ता है कि घर में हम देखते हैं ये सब कर रहे हैं माँ बाप, तो क्यों कर रहे हैं। So folks, you tuned into 8K Radio EBC and you're listening to Gyanamrit, brought to you by Sanatan Vidyalaya. We have 3 branches in New Jersey, in Hillsborough, Piscataway and Kendall Park. To know more about our school, you can visit our website at sanatanvidyalaya.org. You can call us on 908-671-1344. You can email us at sanatanvidya@gmail.com. And you can go to Facebook, type in Sanatan Vidyalaya. वहाँ पे कृष्णा जी का फोटो वाला पेज आएगा, that is the official page. And जैसे दीप्ति ने बताया, we in Sanatan Vidyalaya we come together to celebrate festivals together. आप उसमें जाके देख सकते हैं कि क्योंकि last week I think we celebrated Shivratri together. You can go and see some pictures, like you know, in one of the centers, bachon actually they had that experience of pouring milk on the shivling. So even if they did not go to the temple that day, that's fine, because they experienced that कि दूध क्यों चढ़ाया जाता है शिव जी पे, and we spoke about that in our last ज्ञानामृत show. और बाकी सब क्यों चढ़ाया जाता है। आज जैसे हिल्सबरो सेंटर में आज जब क्लास हुई तो लास्ट वीक बच्चों ने सेलिब्रेट किया था, तो आज उनको पूछा गया कि
लास्ट वीक क्या सेलिब्रेट किया था, तो उन्होंने बताया शिवरात्रि की थी। उसके बाद लोगों को पूछा टीचर्स ने कि आपने घर में और किस किस ने किया, तो लोगों ने हाथ उठा के बताया हमने घर में किया, हमने फास्ट किया, फिर पूजा की। सो दे कुड रिलेट व्हाट दे हैड डन इन द क्लास विद व्हाट दे वर डूइंग एट होम। And since we are talking about Shivratri, let me add that little detail about Dhatura plant. वो धतूरा, I don't know यहाँ पे US में कितने लोगों को पता है, but in India if you've seen वो एक ball जैसा रहता है, greenish ball, उसमें बहुत sharp thorns जैसे रहते हैं. So धतूरा is actually very very poisonous. But और उसमें कांटे भी लगे होते हैं. मतलब it is something that you want to keep away from you. But शिव जी पे इसलिए चढ़ाते हैं because शिव जी किसी को मना नहीं करते. It's also a living plant. It is a मतलब organism है, जो भी है, मतलब ठीक है प्लांट है, but he accepts everything. So that's how मतलब कितना भी खराब हो, अगर वो व्यक्ति जाके भगवान के सामने है, कोई भी मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ अगर खराब भी है, अगर वो शिव जी के पास जाएंगे तो शिव जी जो बहुत इजीली मान जाते हैं और शरण उनके शरण में आते हैं बेसिकली. सो यू नो गॉड्स डोंट डिस्क्रिमिनेट दैट यू आर नॉट यू नो क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड. वंस यू आर अंडर द शेल्टर ऑफ गॉड you are automatically qualified. That's right. So you're tuned into Gyanamrit and you're listening to Gyanamrit. You're listening to Gyanamrit, that's right. And to know more about our school, कहाँ पे जा सकते हैं? ईमेल कर सकते हैं आप हमें sanatanvidya@gmail.com पे. आप हमें कॉल करके हमसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. नंबर है 9086711344 और हमारी वेबसाइट है sanatanvidyalay.org और फेसबुक पेज भी है हमारा, जिस पे आप जाके रिसेंट एक्टिविटीज़, पिक्चर्स, वीडियोस सब देख सकते हैं. आपको आइडिया हो जाएगा कि आप आना चाहते हैं कि नहीं. आई एम श्योर एक बार आएंगे, अभी भी आएंगे. हाँ, ये बोलना भूल गई मैं इस बार से चित्रा के अभी भी टाइम है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप आएँ और मतलब बहुत समय हो गया. अभी भी आइए आप और आप आके ट्रायल क्लास लीजिए और I'm sure you will love it. Trial classes always convert into permanent classes. That's right. And then you can join us. And आपके बच्चे भी enjoy. And the excitement is just catching up. If you are, you know, hooked onto our Facebook page, which I'm sure everybody should be hooked onto our Facebook page, because उसमें not only आप status updates देख सकते हैं कि ज्ञानामृत कब आ रहा है या स्कूल कब खुल रहा है या calendar information, but you can also see the pictures from the past events and just to keep everybody, you know, updated. अभी हम लोग field trip पे जाने वाले हैं with the kids and उसके बाद हम लोग होली सेलिब्रेट करेंगे, फिर हमारा इंडियन हेरिटेज फेस्टिवल आएगा. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच किड्स लुक फॉरवर्ड टू एक्चुअली. बट ये सब तो इवेंट्स हुए. लेट्स आल्सो टॉक कि डे टू डे क्लास में व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट हर संडे को या हर सैटरडे को जब बच्चे आते हैं. सो व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, क्या होगा? तो जैसे बच्चे आते हैं तो पहले तो एक ही जगह सारे बच्चे सब एज ग्रुप के सब बच्चे एक साथ होते हैं. वी स्टार्ट विद द प्रेयर्स, लाइक मैंने पहले बताया. प्रेयर्स करते हैं बच्चे. शुरुआत जब हम लोग जब सितंबर में जब शुरू होता है तब हर प्रेयर की एक प्रेयर की, क्योंकि पूरी प्रेयर्स के एक बार में तो मीनिंग नहीं बता सकते, तो एक प्रेयर की एवरीडे मीनिंग बताया जाता है. वंस इट्स डन, उसके बाद हम उनको रिचुअल्स बताते हैं, जैसे दिया क्यों करते हैं, अभी बताया नारियल क्यों हम चढ़ाते हैं, और आरती क्यों करते हैं लोग, बड़ों को प्रणाम क्यों करते हैं. We actually explained a lot of rituals related to शिवरात्रि today. हाँ, तो वो है. फिर उसके बाद गीता चैप्टर 12 का रिसाइटेशन करते हैं बच्चे. उसका भी थोड़ा बहुत मीनिंग जो बच्चे समझ सकें वो बताया जाता है उनको. हाँ, क्योंकि इजी नहीं है वो, और कई छोटे बच्चे भी होते हैं तो उनके लेवल की जो उनको मतलब जो चीज़ें वो अपने डे टू डे लाइफ में उसको रिलेट कर सकते हैं, उस तरह से उनको बताया जाता है. बट इस पॉइंट पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी. टुडे इन मॉर्निंग इन द क्लास ऑल द किड्स ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज उनको इतना सिंप्लीफाई करके ये गीता पढ़ाया जाता है. लाइक of course memorization of the shlokas is definitely excellent, but जो छोटे हैं क्योंकि संस्कृत में नहीं मेमोराइज कर सकते, उसका जो समरी है, उसका जो सार है, निचोड़ है, वो उनको समझा दिया जाता है. they are able to retain it. That's right, yeah. Because we simplify it in such a way that they can, as you said, relate it incorporate it into their day-to-day lives. Right. Yeah. So फिर गीता के बाद क्या होता है? उसके बाद फिर बच्चे अपनी अपनी एज अप्रोप्रिएट क्लासेस में जाते हैं. जो एकदम छोटे बच्चे हैं उनको तो स्टोरीज बताई जाती हैं और भगवान के बारे में बताया जाता है. उससे रिलेटेड वो कलरिंग वगैरह करते हैं, स्टोरीज करते हैं. उससे बड़ी क्लासेस में रामायण है, महाभारत है, गीता है, भागवतम है. इन सब से एज अप्रोप्रिएट उन लोग की क्लासेस में उनको सिखाया जाता है. So what is the typical age for the kids to come into Sanatan Vidyalaya? 5-6 years से लेके हाई स्कूलर्स तक आते हैं. हाई स्कूलर्स जो हमारे यहाँ पे हैं वो कई ऐसे हैं जो वॉलंटियर करने आते हैं. जैसे लास्ट वीक हमारे साथ आए थे ज्ञानामृत शो में, तो वो बच्चे क्लास में हेल्प करते हैं. while helping they can they learn a lot. and they are helping. उनके आवर्स उनको जो चाहिए वॉलंटियर आवर्स वो भी मिल जाते हैं and they are learning.
और बीच में बाकी तो बच्चे जो हैं वो उनके एज अप्रोप्रिएट जो 5 साल से जो बच्चे हैं उस फिर सब डिवाइड 5 होते to हैं 12 typically, but सारे बच्चे the range is obviously Right. is exceptional. It's not a like hard Right, and fast right. rule. हाँ. And high school volunteers भी आते हैं Mhm. and और वो सीखते भी हैं और सीखते भी वॉलंटियर भी करते हैं and adults भी आते हैं as a volunteer, parent volunteers, and just to anybody who's interested in volunteering. हाँ वो भी है कि अगर सपोज आपके बच्चे हैं सब बड़े हो गए इधर उधर चले गए बट आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि यू वुड लाइक टू कम एंड वॉलंटियर यू आर मोस्ट वेलकम हम लोग को वॉलंटियर्स की ज़रूरत है आप लोग आइए आप भी वॉलंटियर कर सकते हैं आप टीच कर सकते हैं आप प्रेयर्स करा सकते हैं या हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट And we have a curriculum to guide you. You're not That's alone. right, yeah, You know, you're not alone. Yeah. We'll योगा be- करा सकते हैं we'll योगा be के भी हमारे training you. टीचर्स हैं yeah. And the thing is that satisfaction of volunteering, teaching the kids, Yeah. making a difference in somebody's life, because these are more of character building stories. Mhm. अभी रामायण है महाभारत है, it's कहो तो सिर्फ स्टोरी है, but at every single incident there is a learning in there. That's रामायण right, कहते हैं yeah. ना जिंदगी जीने के लिए like how to lead your life in the most ideal way. So there is a learning incorporated in all these Ramayana, Mahabharata, Bhagavad stories. Even जो कृष्णा stories हैं या even gods and goddesses, there is जैसे आपने बताया कि डमरू क्यों पकड़ते हैं. It's not कि वो डमरू पकड़ते हैं, it's just for you know just for the sake of it, but there is a meaning, deeper meaning into everything, and that is what if the kids get even some part of it, Right. I think that goes a long way in you know the future also. That's right. So you're listening to Gyanamrit, brought to you by Sanatan Vidyalaya, which is an educational initiative of the SKN Foundation. To know more about our school, you can go to sanatanvidyalaya.org. You can email us at sanatanvidya@gmail.com. You can call us on 908-671-1344. और दीप्ति आप सेंटर्स के बारे में बता दीजिए एक बार विद टाइमिंग्स. हाँ हमारे 3 सेंटर्स हैं हिल्सबरो पिस्कैटवे और कैंडल पार्क हिल्सबरो में संडे को क्लासेस होती हैं फ्रॉम 10 to 11:30 पिस्कैटवे में फ्रॉम 9:30 to 11 कैंडल पार्क में सैटरडे को होती है फ्रॉम 3:30 राइट 3:30 to 5. Yeah. Yes, and इसके अलावा we meet on festivals and we celebrate events together. That's right, yeah. Yeah, और मेन जो बड़ा फेस्टिवल जो होता है विच इज़ एंड ऑफ द ईयर फेस्टिवल जिसमें पूरे साल जो बच्चे सीखते हैं उससे रिलेटेड दे परफॉर्म. They perform. Yes. And it is an amazing experience to see these 5-6-year-olds mature into performing something what they That's learned. right, yeah. So Dipti, I'm just looking at the clock and I think we are running out of time. So when are we going to meet our listeners next? In 2 weeks from now. In 2 weeks from now. And तब तक एक बार sanatanvidyalaya.org पे आप check कर सकते हैं हमारा Yes, school yes. calendar curriculum. हाँ. या फिर एक email कर सकते हैं sanatanvidya@gmail.com पे या you can call us कर at सकते हैं 908-671-1344. Around the world, across the dial. This is 8K Wow Media, EBC. WWTR 1170 AM Bridgewater. WQHT 90.